मस्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। यस्टरडे हमने शुड किया था। शुड का था कि जब हम किसी को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, किसी के मैनर के बारे में, आदत के बारे में सुझाव देते हैं, करते हैं, तो हम कहते हैं कि चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हो कि कोई काम करना ज़रूरी है, और हिंदी में होता है चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब ये जो चीज़ है इसके लिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब आप कहते हो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी है जो है वो मस्ट प्लस फर्स्ट वर्ब है। तो यहाँ पे आके जो शुड है वो हो जाता है 50% और मस्ट हो जाता है 100%। जैसे अब आप कहते हो कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए, अगर आपके पास, ठीक है, एक भी बाइक नहीं है, साइकिल ही है, एक भी बाइक नहीं है, तो आप कहोगे आई मस्ट हैव बाइक, ठीक है, आई मस्ट बाय बाइक। बट इफ आपके पास 4 बाइकें पहले खड़ी हैं और आपको एक और चाहिए, अब एक और चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट जब रिक्वायरमेंट बड़ी है तो मस्ट, दो भी जो दो है, नहीं 4-2 की बात नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है। अब जैसे कि आपको सफ़र करना है, ठीक है, बाय प्लेन, तो पासपोर्ट जो है होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है, तो शुड आएगा कि मस्ट आएगा? मस्ट आएगा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जो है, आप कुछ और कहते हो कि मेरे पास नया पेन होना चाहिए, अब रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है, पेन होना चाहिए, कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, छोटी है, तो आई शुड हैव अ पेन। Why? Because we don't have pen. Still, I want to write. How we write? So if still I was giving you example behalf of the passport. पासपोर्ट के बिहाफ में पेन की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें पासपोर्ट चला गया है मस्ट में और पेन आ गया है शुड में। व्हाट इफ यू डोंट हैव इवन सिंगल पेन, तो फिर पेन भी मस्ट में गया। जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो मस्ट में जाएगा, जो चीज शौकिया तौर पे चाहिए वो आपकी शुड में जाएगी। मेन बात ये है, ठीक है। आई मस्ट हैव, सो आई मस्ट बाय न्यू हाउस। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है तो मस्ट आएगा। जैसे अगर आपने कहीं पे जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहाँ पे कहते हैं कि वाइट जैकेट ही अंदर डाल के जा सकते हैं। अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर आप कहते हो कि मेरे पास ये वाले कलर के शूज़ या ये वाली कलर की जैकेट होनी चाहिए, तभी मैं अंदर जा सकता हूँ। तो रिक्वायरमेंट है ना, आई मस्ट हैव अ जैकेट, आई मस्ट क्लियर दैट एग्जाम। तो जिस चीज़ में आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है देयर विल बी मस्ट फर्स्ट वर्ब। अब जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट जो है चल जाएगा वहाँ पे शुड फर्स्ट वर्ब, ठीक है। लाइक yesterday I didn't do well. Okay. And you say it's okay. You said it's okay. This also can be perfect. Or not? I didn't do work. That is past indefinite. But I say in conclusion, I should work. तो आप should have third वर्ब लगाओ ना। I should have completed the homework. वो तीसरा कल वाला। तो must first वर्ब हो गया क्लियर, ठीक है। तो अब इस पे आप 2-3 लाइनें बनाओ, पंजाबी हिंदी में और एक इंग्लिश में। चलिए फिर इंग्लिश में 2-3 बनाएंगे, बोलिए। मुझे चाय पीनी चाहिए, ठीक है। और उनको फोन होना चाहिए, तीनों को फोन होना चाहिए, ये ना चाहिए। तो अब ये रिकॉर्डिंग है, ये मनेगा एक तो जानना नहीं ये अभी जरूरी है पे बोलो ना। दो बोलते हैं, हाँ
आप चाहिए पे बोल रहे हो, लाइन तो हिंदी में या पंजाबी में जरूरी पे बोलो। तुम्हारा बात सुनना जरूरी है, तुम्हारा यहाँ पे बैठना जरूरी है, तो तुम्हारा वॉक पे जाना जरूरी है। मुझे सवेरे जल्दी उठना जरूरी है। जरूरी है। मुझे रोटी खाना जरूरी है। मेरा उससे बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, मेरे उसको फ़ोन करना जरूरी है। मुझे क्लास में आना चाहिए। जरूरी है। तो अब इसको पंजाबी में, हाँ पंजाबी में मैंने क्लास होना जरूरी है। अब आप एक ही लाइन को इंग्लिश में बोल के फिर इसको 4 में लिखेंगे। मैंने सवेरे जल्दी उठना जरूरी है। आई मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 मिलेगा। I not mustn't, I must mustn't, I mustn't, it's mustn't I mustn't wake up early in the morning. must I my please don't interrupt me. Okay. Must I wake up early in the morning? I mustn't I wake up in the morning. ठीक है, ये हुआ क्लियर। Please don't interrupt me. Okay. Also say please ma'am. Please don't interrupt me. Okay. While I am speaking my own examples. I'm giving. Giving own examples. Now I'm leaving the gap here. You have to write your topic here. Second, as usual, yesterday we had done. Must be third one. Must have. Must have. तो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई गुण, कोई दोष होना जरूरी है। तो अब रिक्वायरमेंट 100% है, कल वाले में 50% थी। सो आई शुड हैव पासपोर्ट। तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, जाना तो कहीं पे है नहीं, बट जब आप कहते हो कि आई मस्ट हैव, तो अदरवाइज मैं फिर आज के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकता। Firstly, I have a passport. Then I ask. You must have passport. Really? Yeah. That's why my friend didn't go up PT exam because You can't. because him his passport didn't come. Inquiry will not. Didn't take place. Was not. Didn't take place. I must have passport. बिकॉज पासपोर्ट के बिना ना तो आप आईएलटीएस एग्जामिनेशन, किसी भी वो एग्जामिनेशन जो कि इंटरनेशनल जाने के लिए हुई होता है, ओवरसीज के लिए, उसमें आप नहीं बैठ पाओगे जितनी मेरी नॉलेज में है। ठीक है, आपको टोफल में जाना है, पीटी में जाना है, हाँ, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन के लिए ये चाहिए आपको पासपोर्ट। तो अब ये मस्ट आ गया। आल्सो वन एग्जाम इज देयर। No. What? Total. To go overseas. To go overseas. How many types of examinations are there to crack? Complete the question. Why should I interrupt you? Yes. Complete. This was the line. Yeah. तो आप पूछ रहे हो बाहर जाने के लिए कितने तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं, है ना? तो इंग्लिश में है कितने तरह के, जिसमें पीटी, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, आईएलटीएस, सेल्फी, that is required after going to Canada. Selfie. Then IBT. IBT is organization that organizes. So inside there are many tests, and there are also multiple tests. Many met on that place. At that place. So here you got the difference. Same you would complete the topic. Third one, must have plus third form. Past, कोई काम. This is for present. These first two are present. Past. Where is the future or not? In both modals we don't have. कोई काम करना जरूरी था. तो मेरा बिल भरना जरूरी था, तो उसका गाड़ी में पेट्रोल डलवाना जो है वो जरूरी था, उसका बात करना जरूरी था, उसका ब्रश करना जरूरी था। तो कोई काम करना चाहिए था, जब वो श्योरिटी में आ गया तो वो मस्ट हैव थर्ड वर्ब, जब वो श्योरिटी में नहीं है तो वो शुड हैव थर्ड वर्ब। यू मस्ट हैव आस्क्ड मी बिफोर डूइंग सो। आपको ये काम करने से पहले हमसे एक बार पूछ लेना चाहिए।
तो अब इसके भी सेंटेंस इंग्लिश में बना दो 4 और इसके भी बना दो, क्योंकि ये कल वाली है दोनों। हाँ, तो मस्ट हैव पे पहले सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में, 3-4 सेंटेंस बना दो, फिर एक को फॉर्म में ले जाओ और उसका मीनिंग इलेबोरेट कर दो। मेरे को क्या ही होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप ये वाला बना रही हो मस्ट हैव थर्ड वर्ब, ठीक है, बोलो इंग्लिश। ओके, पहले पंजाबी में 4 बोलो, फिर इंग्लिश में 4 बोलना, फिर उसको 4 में लेके जाना। मेरे को हेडफोन चाहिए। वो तो मेरे हेडफोन चाहिए। हाँ, ये गड्डी पर बना दिया। ओन रोटी बनानी आनी चाहिए। इधर जी ओन वाला तो ये चीज ना दूर। कमरे की छत जो है वो 14 फुट होनी चाहिए थी। हर एक चीज आएगी। आप ही शी सब्जेक्ट में घूम रहे हो, चीजें उठाओ। फ्लाइट जो है वो सुबह 7 बजे की होनी चाहिए थी। नहीं, वो तो आप बनाओ ना, मैं तो हिंदी बता सकती हूँ। अब आपका टर्न है। इंग्लिश। हाँ बोलो। लाइट्स ऑफ सिंस फॉर होता नहीं होगा। सिंस फॉर तो नहीं होगा। नहीं, तो जरूरी है, चाहिए था बना रहे ना आप, तो मस्ट हैव थर्ड वर्ब लगा दो। लाइट एट 7 o'clock मस्ट। पहले सब्जेक्ट तो लगाओ ना। लाइट। उसके बाद एचवी इज वॉज। नहीं, अब मस्ट हैव थर्ड वर्ब लगा रहे हो तो वॉज की जरूरत नहीं। आपकी हिंदी क्या है? फ्लाइट जो है वो 7 बजे की होनी चाहिए थी, या मतलब फ्लाइट 7 बजे जानी चाहिए थी, उसका टाइम 7 बजे होना चाहिए था। तो आप मस्ट हैव थर्ड वर्ब, तो ये सब्जेक्ट आप लगा लो फ्लाइट, उसके बाद मस्ट हैव आ गया आपका एचवी, फिर थर्ड वर्ब लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। फ्लाइट मस्ट हैव नहीं, फ्लाइट की टाइम, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट है। फ्लाइट का टाइम, ये तीनों ही सब्जेक्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइमिंग ऑफ फ्लाइट। टाइमिंग ऑफ फ्लाइट मस्ट हैव ऑफ 7 o'clock। वर्ब नहीं है ना होने के लिए। हैव की तीसरी वर्ब हैड है, वो लगाओ। तो हेड भी आएगा साथ में। हाँ, इकट्ठे आने हाँ, हैड भी आती है लाइन में इकट्ठे। जब आप हैड प्लस थर्ड वर्ब करोगे तो हैड तो एचवी है, तो हैड थर्ड वर्ब भी तो है ना, होना। टाइमिंग्स ऑफ फ्लाइट मस्ट हैव हैड मस्ट हैव हैड 7 AM और PM। 7 o'clock। हाँ, तो जब होना आ गया ना, तो हैव की जगह पे थर्ड वर्ब जो है वो हैड, तो थर्ड वर्ब की तरह लगेगी ना। नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब से होगा। नहीं, जो चाहिए रहेगा। हाँ, चाहिए है, चाहिए के लिए तो मस्ट लग गया ना, ठीक है। तो होने के लिए हैव लगा हुआ है, लेकिन जब आप टाइमिंग होने को कह रहे हो तो एक और वर्ब कह रहे हो ना। अब अगर आप कहते कि फ्लाइट चलनी चाहिए थी, फ्लाइट रुकनी चाहिए थी, ट्रेन चलनी चाहिए थी, ट्रेन डिपार्चर होनी चाहिए थी, अराइवल होना चाहिए था, वर्ब अगर आपकी लाइन में होती तभी लगाते ना। अब है नहीं लाइन में वर्ब, तो फिर मुझे सवेरे जल्दी ना आ जाए। हाँ, अभी नहाना आ गया ना, अभी बनेगा, फिर अभी है थोड़ी आएगा। जरूरत देखो ना। आई एम मस्ट। नहीं, एम क्यों आएगा? रूल तो ये चल रहा है ना। आप देखो, जो रूल है अगर आप इसको पकड़ोगे सही, मेनू सवेरे ना आ जाए। हाँ, तो फिर मॉर्निंग शुरू होगा। नहीं, पहले तो आप सब्जेक्ट लगाओ ना, आई लगाओ। तो आई लगा रहा हूँ। नहीं, आप एम बोल रहे थे ना, आई के साथ एम थोड़ी लगाओगे। आई मस्ट हैव एक बात। हाँ, या इन दी मॉर्निंग। देखो, आप जो भी बोलते हो हर एक लाइन में आपका इस्तेमाल आएगा, वो जरूरी नहीं है। आपकी लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है वो देखो, उससे लाइन शुरू हुई, ठीक है। अभी बनाओ। मैंने क्लास तो पहले पोहा खाना चाहिए। आई मस्ट हैव इटन पोहा बिफोर दी क्लास। ठीक है। मैं कहता क्यों पोहा करते हैं? मैं कहते कुछ कोई इंग्लिश में पोहा एपिसोड है। ओके, इट वुड हैव सेपरेट नेम। That's why I stuck in the line. Okay, now take any line into 4. I mustn't have take bath. Taken bath early enough.
मस्ट इसका मतलब होता है एक्चुअली बाहर। मस्ट तीसरा बनाओ पहले, मस्ट आए। मस्ट आई टेकन हैव इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है एक्चुअली बाहर, इसका मतलब होता है उससे अगला एक्चुअली लगाओ। मस्ट, मस्ट, पहले तो तीसरा बनाना, मस्ट आए, मस्ट आए हैव टेकन। प्लीज आई हैव टू ओके, दैट्स द पैटर्न। रीड इन द मार्क रीड इन द मार्क ओके, मस्ट आई हैव टेकन बाथ इन द मॉर्निंग ओके, mustn't I have lassi Must have. I must have water हम्म, I must have a bike हम्म, I must she must have a dress ड्रेस। ओके, my father must have money हैव मनी, अ मनी नहीं, हैव मनी। why because money is uncountable या एंड एक पैसा। फोर, टेक इट इनटू फोर। I must have water must I have water तीसरा बन गया। I mustn't have a water दूसरा, तीसरा one चौथा रह गया। mustn't I have a water ठीक है, तो अब जब भी जरूरत हो तो आपको सब अलग अलग बनाने हैं। अब आपने ये रिटर्न में नहीं किया था ना शुड वाला, अब आप ऐसा करो, शुड का पहला बोल के ना, ठीक है, एक लाइन बोल दो शुड की और उसको टॉपिक अभी बोल दो सीधा। तो आई शुड के बाद कोई भी वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा के टॉपिक बना दो। I should मैं कहना ही मेरी राइटिंग सोनी होनी चाहिए बन सकता तो माई हैंड राइटिंग पहले आएगा, my handwriting should बी, be good शुड बी गुड, शुड बी अप्रोप्रिएट। should be appropriate अगले दो, because at the current time there is very important to have a good handwriting this shows man is तो वर्ड ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ वेल एजुकेटेड, ਪ੍ਰੋਪਰ वर्ड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोफेशनलिस्ट, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ वर्ड थिंकर, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ लिटरेट, अनलिटरेट बेसिक ये है वर्ड रिटन में अक्षर पर भी आते हैं इट्स ओके। it's important to have good handwriting because at current time there is good handwriting shows we are लिटरेट, illiterate person ओके, शुड हैव, I should have a pen I should have a pen because pen have many uses हैज, has many uses like writing with pen or playing with pen this also connected with my previous line because pen is also help to writing anything or express our views इज हेल्प नहीं आएगा, only हेल्प्स, हेल्प्स helps to write our मदद करता है। फर्स्ट वर्ड intention शुड हैव, थर्ड कोई काम करना चाहिए। करना चाहिए सीधा I should have take breakfast in the morning वर्ड थर्ड, I should have took थर्ड वर्ड taken Take- here सेकंड second वर्ड, है I should have taken breakfast in the morning because morning breakfast is very important for us it helps us to go out there in we ਆਪਾਂ ਨੂੰ lunch ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ स्पोर्ट्स, it supports us to survive till the lunch is there that's why we have morning breakfast on the have breakfast in the morning शुड हैव पे लगा दो ना, होना चाहिए, शुड हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब मस्ट पे तीन, सही पढ़ गया है
सेकंड इज बन जाएंगे। वही तो आपको बोला ना, ये मेरा माइंड अभी एक धीरे की लेना होता है पे आपको। वही तो है ना, फर्स्ट इज रिटन, सेकंड इज इनटू 4, वो हो गया। अब सीधे टॉपिक में चलो, फिर हम रैंडम टॉपिक में आ जाएंगे। मस्ट फर्स्ट वर्ड फ्लो ही करना नहीं, मैंने लग गया कि हम लग जाएंगे फ्लो ही हो बनाएगा ना। ये भी इंग्लिश रूल है ना। आई थिंक आई हैव या गो अहेड, इफ देयर इज अ फ्लो देन आई गो गो अहेड। go ahead must is first form. बैंक मस्ट अरेंज फंड्स। अब बनो I टॉपिक। make my own. Never use another thing. So you have to increase your circle, not I or my or his or her. Go beyond. Railway must clean Provide, okay. our surroundings. Their surroundings. Their surroundings. Because many people travel in daily life who have a job Okay. or to go out there or travel for their vacations. They are very भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुशी नहीं मिलती यार। Depressed, bothered, They are not enjoyable in the satisfied. in the journey because toilets are not clean. That's why railway must आ नहीं आएगा clean. because that's why railway clean their surroundings. Okay. Must have. Then I use example of bank. Okay. Bank must have a good Sufficient staff. fund. A good Okay. staff. Because I think in our surrounding there is a bank of Indian Bank. They do not have that satisfied staff who always have with you or helping you first. Okay. They are not serving the public. Serving the public. They are used to okay. Even after being public servant. Being Public servant. Because government pay to him or her for Them. them for used to serve us, but they didn't. They don't. They don't. But वो नहीं करते. Didn't तो क्या हुआ? भी नहीं करते सीखे ना रखे नहीं किता. नहीं कीता भी हम भी कर रहे नहीं सर आगे नहीं करते हैं. Every word. Yeah. Even you need not to ask every time to have water. Because within a class you can have many times. Why to go for permission every time? Another one, the last one. Yeah, have your time. You think? You know when I one way Yeah, it's okay. Relax. they give me two topic to write anything. They used to give me. They used to give me a topic and write them. Then I always ask